Good afternoon, everyone. Good Good afternoon, afternoon, ma'am. ma'am. Good afternoon. आईसीटी के अंदर पुनः एक बार हमारे साथ तरुणेश आज है। तरुणेश आज दोबारा से या तीसरी बार, बेचारा इतना अच्छा बच्चा है, कितनी बार भी मतलब ये स्पिरिट होनी चाहिए एक स्टूडेंट की कि अगर टीचर ने कहा है कि दोबारा से प्रेजेंटेशन होनी है तो फिर उसने कभी भी, मैंने देखा है कि मना नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने कहा था कि आपको रिवाइज करनी है तो स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल कोने हो गए थे, सुन नहीं रहे थे। लेकिन तरुणेश मेरी बात मानते हुए आज दोबारा से रिवाइज कर रहा है। मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया होगा आपने, करेक्शंस लगाई होंगी। तरुणेश, आर यू रेडी? तरुणेश, Yes, ma'am. तैयार है आप? Yes, ma'am. चलिए फिर आशा करती हूँ कि आज आपकी क्लास अच्छी होगी। हाँ, तैयारी करी है थोड़ी सी? Yes, ma'am. ये तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन है। इसमें क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप? Assessment of personality. चलिए पर्सनालिटी को असेस कर लीजिए, फिर बात करते हैं डिटेल में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। Okay. Thank you. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, sir. afternoon. सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मुझको आवाज नहीं आ रही है। मैम, उसने म्यूट कर लिया अपने आप को। अनम्यूट करिए तरुणेश अपने आप को। तरुणेश अपने आप को। शायद रीजॉइन करेगा वो। 2 आईडी से जुड़ा हुआ है। यस मैम, वो लगता है लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं मैम। हाँ। इसको हम आईसीटी की वो देख लीजिए, ये आईसीटी का डिसएडवांटेज है ना? वरना कोई भी टीचर होता क्लास यस में वो भी, हाँ, इतने मिनट्स के हिंड्रेंसेस, ये सब आईसीटी की ड्रॉबैक्स है। ट्रेडिशनल क्लास होती है अगर, तो भले ही टीचर ना आया होता, एक मैसेज आ गया होता टीचर की तरफ से कि मैं अभी आ रही हूँ 10 मिनट में, आप लोग मैनेज कीजिएगा क्लास। तो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ एमएड में बहुत बार किया स्टूडेंट्स ने ऐसे मैनेज चीजों को, है ना? यस मैम। हाँ। लेकिन एक एडवांटेज ये है कि अभी आप देखिए कि हम लोग इतनी दूर दूर बैठे हुए हैं लेकिन पढ़ाई हो रही है। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है, दोनों ही पक्ष देखने पड़ते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी भी टाइम अटेंडेंस लूंगी मैं, और जो उस वक्त नहीं बोलेगा उसकी एब्सेंट लगेगी। जैसे पिछली वाली क्लास में अर्चना की और इसकी तरुणेश की शायद एब्सेंट लगी है। जो तुरंत नहीं बोलेगा, मैम हम तो नहीं, बोल रहे बाद में 2 मिनट मैम हम बाद तो भी तुरंत अगर बोले बोलोगे थे तो वो अटेंडेंस में मार्क नहीं करूंगी। अर्चना की, तरुणेश की, अंशु की, मैम। इन 3 लोगों की एब्सेंट थी पिछली क्लास में। मैम हम तुरंत बोलते हैं, मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे नहीं, अब गांव में, मैं अब मत, इस वक्त मत तो बोलिए, आप प्रेजेंटेशन होने दीजिए। थोड़ा सा प्लीज गुड अनम्यूट आफ्टरनून कीजिए। क्लास। गुड
afternoon, class. Good afternoon, sir. आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. All the best. Thank you, ma'am. आज हम साइकोलॉजी की क्लास में असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें जैसे सर स्लाइड को फुल मोड पे कर लीजिए। कैसे ओके सर, सही है। दिख नहीं रही? दिख रही है सर, आप सर कंटिन्यू करें सर। देख रहे ओके सर। स्लाइड्स मुझको तो दिख रही थी। पता नहीं क्या हो रहा है। एक मिनट सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। स्लाइड शो हो रही है? ओके, कंटिन्यू कर रहे हैं। स्लाइड तो दिख रही है लेकिन उसमें लिखा हुआ कुछ नहीं दिख रहा था। अब विषय सूची दिख रही है। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो कुछ रही हो है गया सर। है। बाहर आ जाइए, खुले एरिया में आ जाइए, खुले स्पेस में आ जाइए कहीं पे, विषय सूची जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी आती है, जहाँ पे फोन, हाँ, जहाँ पे विषय फोन पे सूची बात में करने के लिए व्यक्तित्व जाते हो ना, परीक्षण की वहीं जाओ। विधियां, आत्मकथा विधि, जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, निर्धारण मापनी, प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि, रोसाक परीक्षण, विषय आत्मबोध परीक्षण, बाल आत्मबोधन परीक्षण, वरिष्ठ आत्मबोधन परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, इसके बाद संदर्भ सूचन। तो इस व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां, इसमें सबसे पहली विधि है आत्मनिष्ठ विधि। ये विधियां व्यक्तित्व के अनुभव, विचार, पसंद, रुचि तथा पूर्व धारणा पर निर्भर करती है। यह आत्मनिष्ठ विधि में व्यक्ति अपने अनुभव, विचार एवं पसंद और उसमें नापसंद की धारणाओं के ऊपर निर्भर करती है। इसके बाद वस्तुनिष्ठ विधि। इस विधि में परिणामों परीक्षक के आत्मसात तत्वों जैसे रुचि, विचार, पूर्व धारणा आदि का प्रभाव नहीं पड़ता इस पर। प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपण विधि में उत्तेजक प्रस्तुत करके व्यक्ति के अचेतन पक्ष दमित भावनाओं एवं इच्छाओं से व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। आत्मकथा विधि। देख क्यों नहीं रहा? आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि इसके जनक विलियम वुंट व ट्रिचनर हैं। यह व्यक्ति के द्वारा उसकी स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन कहलाता है। इसमें व्यक्ति अपने जीवन संबंधी विशेष घटनाओं तथा व्यक्तित्व संबंधी बहुत सी बातों को प्रकाश में लाने का प्रयास
प्रयास करता है। आत्मकथा विधि में व्यक्ति ने उदाहरण दिया गया है कि महात्मा गांधी जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उन्होंने अपने जीवन संबंधी बहुत सारी घटनाओं या उनका व्यक्तित्व कैसा था इसके बारे में उन्होंने बताया, तो इससे उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। इसमें दूसरा एग्जाम्पल भारत की खोज, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की के बारे में उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। इसी में आगे चलते हैं। जीवन इतिहास विधि, इस विधि के प्रवर्तक टाइडमैन है। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का पता लगाने हेतु उसके वर्तमान तथा इतिहास का अध्ययन किया जाता है। यह विधि नैदानिक मनोवैज्ञानिक में विशेष रूप से प्रयोग लाई जाती है। इस विधि में व्यक्ति के वर्तमान से संबंधित उसकी क्या समस्याएं हैं उसके जानने के लिए उसमें पुरानी बातों का इतिहास अध्ययन जाना जाता है और उसका निदान किया जाता है। गार्नर एवं मर्फी ने इसे मौखिक विधि की संज्ञा देते हुए लिखा है, जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। और पोलेंस्की ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस विधि का प्रयोग करते समय अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति के जीवन के संबंध में अग्रांकित सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए। साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि इस विधि यह वर्तमान में व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। इस विधि में उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है। इस विधि का प्रयोग शारीरिक एवं मानसिक अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। वुडवर्थ ने लिखा है, साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। यह गैरेड ने इसका प्रयोग किया है। यह दो प्रकार की होती है। पहली औपचारिक, इस विधि में प्रश्नों की संरचना पूर्व में निर्धारित कर ली जाती है। इसमें साक्षात करने वाला व्यक्ति से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब बहुत सारे उम्मीदवारों में से कुछ को चुना जाता है। अनौपचारिक विधि, इस विधि का प्रयोग व्यक्ति की समस्याओं को जानकर उनका निवारण करने के उपाय बताने के लिए किया जाता है। इसमें साक्षात्कार करने वाला कम से कम प्रश्न पूछता है, व्यक्ति को अपने बारे में अधिक से अधिक बताने का मौका देता है। इस विधि का प्रयोग करके व्यक्तियों की समस्याओं का निवारण किया जाता है। अवलोकन विधि, इसके जनक जेबी वॉटसन हैं। वास्तविक जीवन परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन का सबसे प्रचलित तरीका अवलोकन ही है। यह विधि दो प्रकार की है। प्रथम, अध्ययनकर्ता
परिस्थितियों निर्मित करके व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें पहले से सूचनाएं निर्धारित नहीं की जाती हैं। जैसे किसी का अवलोकन करना है तो उसे निरीक्षणकर्ता अपनी उपस्थिति को छुपाता नहीं है। वह एक तरह से निरीक्षण किए जा रहे समूह में घुल मिलकर उसका एक अंग बनकर कार्य करता, तब कि इसमें अध्ययन करता कोई जानकारी व्यक्ति को नहीं देता। व्यक्ति का इसमें स्वाभाविक अवलोकन होता है। निर्धारण मापनीय। इसकी प्रवर्तक लिकर्ट व थर्स्टन। फ्रैंकनर ने निर्धारण मापनीय विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया। गाल्टन को प्रथम निर्धारण मापनीय के प्रकाशन का श्रेय दिया जाता है। गाल्टन ने 1983 में मानसिक दिव्य दृष्टि से संबंधित निर्धारण मापनीय का प्रकाशन किया था। निर्धारण मापनीय अपनी विश्वसनीयता, वैधता और प्रशासन में सफलता के कारण अत्यंत लोकप्रिय है। इसका प्रयोग व्यक्ति की किसी एक विशेषता के मापन के लिए किया जाता है, जैसे ईमानदारी, सहयोग, नेतृत्व। प्रश्नावली विधि। इस विधि के आदि जनक सुकरात हैं तथा मनोविज्ञान में इसकी शुरुआत वुडवर्थ ने 1958 में इसीलिए नंबर या स्थिति को नियंत्रित रूप में जानने का साधन है। प्रश्नावली विधि के प्रकार। बंद प्रश्नावली। इसमें उत्तर हाँ और ना में देना होता है। खुली प्रश्नावली। इसमें उत्तर लिखकर देना होता है। सचित्र प्रश्नावली। प्रश्नों के उत्तर विभिन्न चित्रों पर निशान लगाकर देने को कहते हैं। तरुणेश सर, प्रश्नावली। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। इस प्रश्नावली में राजेश 3 कौन? प्रकार की प्रश्नावलियों का मिश्रण होता है। समाजमिति विधि। इस विधि के प्रवर्तक जैकब एल मोरेनो हैं। इस विधि का प्रयोग बालकों के सामाजिक गुणों के मापन में किया जाता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति के बारे में समाज के व्यक्तियों से उसके सामाजिक आज में लाने के लिए जीवन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
जिससे उसके सामाजिक गुणों का पता दिया जाता है और उसी आधार पर उसका व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। रोसाक परीक्षण। इसका निर्माण हर्मन रोसाक ने 1921 में किया था। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं। 5 काले रंग के होते हैं, 2 काले रंग और लाल रंग के होते हैं, 3 एक रंग के होते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है, जिससे कि इनसे विभिन्न प्रकार के तुम्हारी गिनती अभी हम सुने हैं 5 तुमने कहे, 2 काले कहे, फिर 2 लाल कहे और फिर 3 अनेक रंग वाले कहे, है ना। क्या तुम करते हो तरुणेश, तुम क्या करते हो बेटा तुम? इस विधि का प्रयोग हम्म, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है उसे ये कार्ड निश्चित समय अंतराल के बाद एक एक करके दिखाया जाता है। वह उससे पूछा जाता है कि उसे प्रत्येक कार्ड में धब्बों में क्या दिखाई दे रहा है। इंद्रेश परीक्षार्थी आपको क्या दिख रहा है इसमें? इंद्रेश दोबारा रुक जाइए, कार्ड इंद्रेश को क्या दिख? अरे रुक जाओ, देखता और दिखाता और पूछता है मेरी कि मैम तो आवाज कुछ नहीं आ सुन ही रही। नहीं डब्बे रहे। मैम सुन में रहा हूँ मैं। बताई गई आकृति को अरे किस ये स्थान पर देखा है। तरुणेश दूसरे मोबाइल से पढ़ा रहे हैं ऐसे इसलिए इनको। निष्कर्ष अच्छा, निकलते हैं। यदि व्यक्ति पूरे धब्बों के मैं प्रति कह रही थी इंद्रेश तुम प्रतिक्रिया बताओ क्या दिख रहा है करता इसमें। है चलो तो छोड़ो, वह फिर बाद में बात करेंगे। व्यवहारिक न होकर सैद्धांतिक होता है। यदि व्यक्ति धब्बों के भागों की प्रतिक्रिया करता है तो वह छोटी छोटी एवं व्यर्थ बातों को ध्यान में देने वाला मनुष्य है। यदि परीक्षार्थी ने व्यक्तियों तरुणेश पशुओं आपको मेरी आदि के आवाज नहीं आ प्रति रही? देखा तो वह अंतर्मुखी तरुणेश आदि व्यक्ति रंगों के प्रति प्रतिक्रिया करता है तो वह किस सम्मिलित सिस्टम में? आत्म बहुल है। जैसे आत्म परीक्षा। इसका निर्माण मोरे ने 1935 में किया था। मॉर्गन के साथ मिलकर 1938 में इसका संशोधन किया गया। इसमें 14 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं। 10 पुरुषों के, 10 स्त्रियों तथा 10 दोनों के होते हैं। एक कार्ड इसमें दिखाया देखो 10 स्त्रियों के और 10 पुरुषों के और 10 तथा दोनों के होते हैं। तो एक कार्ड के लिए रिक्त होता है। इस विधि का हिंदी अनुवाद कलकत्ता की प्रोफेसर उमा चौधरी ने 1960 में किया था। बाल आत्मबोधन परीक्षा, चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट। इसका निर्माण 1954 में डॉक्टर लियोपोल्ड बेलोग द्वारा किया गया। इसका विकास डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस्ट ने किया। बाल आत्मबोधन परीक्षण द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है।
इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं, जिसमें सभी कार्डों पर पशु के चित्र होते हैं, जैसे कि इस चित्र में देखा जा रहा है। यह परीक्षण 3 से 10 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए है। इसका हिंदी अनुवाद कलकत्ता की तरुणेश प्रोफेसर तरुणेश 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 तरुणेश, क्या हो गया इस लड़के को? तरुणेश, तरुणेश आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आपकी आवाज हम लोगों को सुनाई दे रही है। ल्यूपोर्ट बैलॉग है। हम लोग यह परीक्षा आप लोगों को आ रही? मैं इसको बताना चाह रही थी प्रौढ़ मैं इसको व्यक्तियों के बताना चाह रही थी व्यक्तित्व कि का समायोजन, अरे, समस्याओं, चिंता, तनाव आदि का अध्ययन के लिए किया जाता है। यह परीक्षा 50 वर्ष से अधिक प्रौढ़ों के लिए बाकी है। को आ रही है, उसको क्यों नहीं आ रही? पता नहीं क्या कर रहा है। इसमें कुल 16 कार्ड होते हैं। तरुणेश सर, आप हम लोगों की आवाज सुन पा रहे हैं? चलो करने दो, मत डिस्टर्ब करो। यह परीक्षा 50 वर्ष से अधिक प्रौढ़ों के लिए है। इसमें कुल 16 कार्ड होते हैं, जिसमें प्रविध पृष्ठभूमि में मानवीय व्यवहार दिखाए जाते हैं। तरुणेश वाक्य तरुणेश, पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस चलो इसको चलने दो, इसको चलने दो। कंप्लीशन टेस्ट। इंद्रेश का फोन भी इन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। इसका प्रतिपादन 1930 में फोन तो नहीं Fine. उठाएगा, खैर तो ठीक व है, कोई बात नहीं, Redler डिस्टर्ब मत करो, रहने दो, चलो। ने किया था। इसमें अधूरे वाक्यों की एक लंबी सूची होती है। परीक्षार्थियों को बिना सोचे समझे ए का शब्दों में बात पूर्ति करना होते हैं। प्रतिक्रियाओं के आधार पर संवेग, इच्छाओं, अभिवृत्तियों की जानकार व्यक्तित्व निर्धारण किया जाता है। वाक्य पूर्ति परीक्षण में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, जैसे मेरी इच्छा है कि। इसका परीक्षा ऐसे किया जाता है, जिस परीक्षण किया जाता है फिर ऐसे क्वेश्चन मेरी इच्छा है कि डॉट, ऐसे क्वेश्चन की एक पूरी सूची होती है। संदर्भ सूची। संदर्भ ग्रंथ दिखा दिया इसने। और बताइए, एक रोशा पढ़ाने में कितना आप टाइम लोगों लगता? को जहाँ भी समझ में ना आया हो पूछ सकते हो। अब आ रही तरुणेश आपको मेरी आवाज? तरुणेश, अब आपको आ रही मेरी आवाज? तरुणेश सर, आवाज सुनाई दे रही है आपको? आवाज आ रही है? सर आपको आ रही है आपकी हमारी आवाज आ आवाज? रही, लेकिन क्या हमारी लोगों की आवाज आपको जा रही है सर? क्वेरी करिए, इससे क्वेरी करिए। इतना अच्छा टॉपिक था, बिल्कुल तबाही मचा हेलो। दी। तरुणेश सर, हमारी आवाज आपको? हेलो तरुणेश जी,
हेलो। आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो मैम। बहुत अच्छा इन्होंने तरुणेश पढ़ाया सर, मैम आज। तरुणेश सर आवाज आ रही? तरुणेश, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? शक्ल दिख रही है हमारी, हम कुछ बोल रहे हैं तुमसे। ड्रेस व्हाट्सएप पे मैसेज करके पता करिए। कोई क्वेरी है पूछ लीजिए भाई। मैम जब बिल्कुल सुनेंगे ही नहीं तो टोटली क्वेरी डिजास्टर। कैसे लेंगे? हाँ नहीं, आज की क्लास। मैम इसका कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। तरुणेश हाँ तरुणेश राजेश, की। आवाज तुम्हें भी नहीं आ रही है, ठीक है? तुम यस मैम। पिटोगे राजेश। इतना तरुणेश सर। इंटरेस्टिंग टॉपिक, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक, और बिल्कुल डिजास्टर हो गया आज। हेलो। बिल्कुल नहीं आ रही। रखिए। इसको बिल्कुल अगर आवाज बिल्कुल नहीं भी आ रही, आवाज हम लोग। पता नहीं आवाज ही नहीं आ रही। तो आपने क्या सेटिंग कर रखी है? ओके सर। ओके सर ओके। क्या? आवाज ही मैम नहीं आ ड्रेस रही। से बात हो रही है फोन पे। बात हो रहा है। प्लीज काट दो। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ, मैं ये ओके समझना ओके। चाह रही हूँ कि वैसे आप लोग घंटों घंटों फोन पे अगर बात करते हैं तो बिल्कुल सारे सिग्नल्स, इतनी कनेक्टिविटी जबरदस्त है ना। और जैसी पढ़ाने की बारी आती है तो फिर इतने दीनहीन हो जाते हैं, बिल्कुल क्या बताएं। ना सिग्नल आते हैं, ना आवाज आती है, ना कनेक्टिविटी होती है, ना कुछ। और आवाज निकल भी नहीं रही है। आवाज ऐसे लग रहा है जैसे बेचारा कितना बीमार है, कितना बीमार है। शक्ल भी देखना चाह रही थी। शक्ल दिखाइए अभी जरा मैम अपनी तरफ। अभी मैम आ रही हैं। इसको हेलो आ मैम। रही है दीदी। हाँ। थोड़ा मैम तरुणेश को चेहरा बता दीजिए दिखाइए आवाज फोन नहीं अपना। आ पे। रही थी मुझे। क्यों? अब अपना चेहरा दिखाइए जरा मुझे। मैं देखना चाह रही हूँ कि आप कितने बीमार लग रहे हैं। आवाज से तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा मुझको। क्या बात है भाई? क्या पढ़ा दिया तुमने, इतना जबरदस्त टॉपिक, और तुमने बिल्कुल तबाही मचा दी। ये कोई तरीका नहीं होता तुम्हारी स्लाइड्स। अरे जो उसमें लिखा हुआ है उसको हिंदी आपको पढ़ना नहीं आ रहा, रीडिंग। बताइए, कोई तरीका है ये? एक तो मैम स्लाइड पता नहीं क्यों पूर्ण रूप से सही शो नहीं हो रही और कुछ वर्ड कटे आ तो रहे मैंने हैं बस मोबाइल में, पता नहीं। स्लाइड्स आपकी मैंने नहीं बनाई है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप लास्ट में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, दिस सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन इज टोटली अपसेटिंग। बहुत दुखी हो जाती हूँ मैं आप लोगों की ऐसी बातें सुन करके। मुझे लगता है कि क्यों आप लोग, पता नहीं क्या है ये। बताइए। और अभी अगर नंबर में 20 में से हम 12 से शुरू करेंगे, फिर 12 12 पकड़ा भी जाएगी, फिर साल भर तुम लोग आगे पीछे घूमोगे कि मैडम आपने कम नंबर दिए, कम नंबर दिए। 36 बातें तुम लोग करोगे। लेकिन ऐसे कहाँ से चीज बात है, तू बताओ। पर्सनालिटी असेसमेंट आपने 15 मिनट के लिए टाइम बढ़ा लेंगे। जबकि एक आप दूसरा पढ़ाते हैं, ब्लॉक्स तो थीमेटिक परसेप्शन पढ़ाते तो कितने टाइम लगता। चाइल्ड का पढ़ाते, सीनियर का पढ़ाते तो कितना टाइम लगता। आपने 20 मिनट में पूरा टॉपिक पढ़ा करके अलग कर दिया है। क्या पढ़ाने में समझ नहीं आता। मैं तो किसी का भी पर्सनालिटी असेस नहीं कर सकती आपके बताए हुए उसके द्वारा, बल्कि वर्बल आपका देख करके जो आपने किया उसके आधार पर आपके व्यक्तित्व का एनालिसिस जरूर करते हैं। गलत बात, बहुत ही गलत। सॉरी मैम। बस ये सबसे अच्छा तरीका है। अंग्रेजों ने दे दिया, सॉरी कह दिया। वो कहाँ है ब्रह्मदेव? नहीं, वो दूसरा कहाँ है? बलराम। बलराम कहाँ है? बलराम। आज तो 31 तारीख हो गई। 30 तारीख को कह रहा था कि वो हवन हो जाएगा। बलराम। देखिए। एब्सेंट है मैम। हाँ बच्चे। और आज आज क्लास नहीं है मैम। क्लास में नहीं आया था वो। नो मैम। अभिषेक। अभिषेक। यस मैम। अमित। यस मैम। आशीष। यस मैम। यस मैम। अनिल। आशीष बोला है मैंने, आशीष। यस मुझे भी मैम। पता है। मुझे भी पता है अनिल ने ठीक हुआ इसमें मैंने, लेकिन आशीष बोला। यस मैम। मैम। दिलीप। दिलीप। यस मैम। ज्योति यादव। यस मैम। ज्योति यादव, तुम क्यों आती हो क्लास में, बताओ? तुम साल भर तो आई नहीं। अब ये बहुत है ना कि बेनिफिशियरी होना चाहती है। अंशु वर्मा। यस मैम। अर्चना मिश्रा। यस मैम। आशीष सचान। यस मैम। आशुतोष। यस मैम। ब्रह्मदेव।
यस मैम। धीरेन्द्र, Yes, ma'am. Shashi, Dhiren Shashi. धीरेन्द्र, अच्छा अच्छा। धर्मेंद्र, यस मैम। लवलेश, यस मैम। लक्ष्मी, Yes, ma'am. मीनू, Yes, ma'am. मीनू तुम्हें क्या हुआ ये? मीनू क्या हुआ? मैम ड्यू टू कोविड की वजह से है मैम। कोविड? अच्छा, तो फिर तुम्हारी तो प्रेजेंटेशन रह गई है मीनू। यस मैम, अभी आईसीटी की रह गई है मैम मेरी अभी। कैसी तबीयत है? दवा लिया करो, ठीक है, आराम से। कब करोगी प्रेजेंटेशन? कितने दिन हो गए? तो बताओ। मैम कर दूंगी मैम। नहीं नहीं, ये तो बताओ कितने दिन हो गए? जी मैम। कोरोना हुए कितने दिन हो गए? मैम रिपोर्ट तो मैम इसी मंथ में आई थी 9 को पॉजिटिव और निगेटिव भी आ गई है 22 को, बट मैम वीकनेस और थकान बहुत ज्यादा है वगैरह। वीकनेस है, थकान है। पोस्ट कोविड में और ख्याल रखिए, पोस्ट कोविड के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं है, लेकिन है ना, चलो आराम करो, कोई बात यस मैम। नहीं। और भी हैं 2 बच्चे, बलराम तो है नहीं, एक और बच्चा, एक सेकेंड। ज्योति यादव, ज्योति यादव, यस मैम। जब तुम क्लास में जब हाँ नहीं, जब तुम क्लास में आ ही रही हो तो हाँ जी बोलो, और ये बताओ कि प्रेजेंटेशन कब करोगे? मैम जब बताइए हम रेडी कल है मैम। करिए आप, कल करिए आप, कल करिए। ओके ओके क्या टॉपिक है आपका? मैम, वो व्यक्तित्व के सिद्धांत। किसके किसके सिद्धांत? किसके सिद्धांत भाई? व्यक्तित्व के मैम। व्यक्तित्व के सिद्धांत क्या होता है? मैम प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनालिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनालिटी, ये भी पॉइंट है सिलेबस में। चलिए, यस कल आपका प्रेजेंटेशन होगा, और मैं सोच रही हूँ आपको मैं एक और टॉपिक दूंगी, इसमें आप ये भी मर्ज करेंगे, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। असेसमेंट। ओके हाँ। ओके। चलिए फिर इसी के साथ हम आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। तरुणेश, आपकी क्लास, पता नहीं मैं क्या करूं तरुणेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकेंड ईयर में आपकी प्रेजेंटेशन दोबारा लूंगी फेस टू फेस। आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज दे दी, लेकिन आपका हर बार यही रवैया, ये अच्छी बात है बच्चे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।